सभी को नमस्कार। वीडियो एन कुमार क्लासेज में पुनः आप सभी को का स्वागत है। आज हम कल आप लोगों को राज्य व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है उस संबंध में आपको एक तरह समान रूप से एक पाठ्यक्रम दिया गया था संक्षिप्त रूप से, उसे विशेष रूप में भी हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। तो सर्वप्रथम राज क्या है। कभी कभी राज्य के अंतर्गत कुछ जनरल कंपटीशन हो चाहे किसी भी एग्ज़ाम में सिंपल तरीके से भी राज्य के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राज्य हम लोग अब पहले राज्य व्यवस्था लिख देते हैं। टॉपिक राज्य व्यवस्था टॉपिक है राज्य व्यवस्था जीएस। इसमें टॉपिक अगर हम लोग आते हैं तो राज्य किसे कहते हैं, क्या है इसका तत्व राज्य। तो सिंपल समझिए, राज्य में सबसे पहले जनसंख्या, उसके बाद भूभाग या क्षेत्रफल भी हम लोग कहते हैं। क्षेत्रफल का होना जरूरी है। तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ समझिए पहले। ये संप्रभुता किसको कहते हैं? आंतरिक रूप से सर्वोच्च और बाह्य रूप से स्वतंत्र। संसद विदेश नीति। जनसंख्या ये प्राथमिक एवं आवश्यक तत्व है, राज्य का आवश्यक तत्व। और संप्रभुता प्रमुख एवं अनिवार्य तत्व है। अब आपसे सवाल हम करते हैं, राज्य क्या है या राज्य किसे कहते हैं, राज्य के अंतर्गत कौन कौन से तत्व हैं। तो राज्य की परिभाषा या राज्य के अंतर्गत आने वाले तत्व जनसंख्या, भूभाग या एक निश्चित भूभाग या क्षेत्रफल होनी चाहिए, उसकी एक सरकार अपनी सरकार होना चाहिए, और संप्रभुता का मतलब होता है आंतरिक रूप से सर्वोच्च और बाह्य रूप से स्वतंत्र, यानी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अमेरिका के साथ हम किसी आर्थिक या सैन्य क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में हम समझौता कर रहे हैं तो हम उसके बातों को मानने के लिए बाध्य हैं, ऐसा नहीं है। हम उसके साथ समझौता उसी परिप्रेक्ष्य में करेंगे जिससे हमारे देश की एकता व अखंडता खंडित नहीं होगा, साथ ही हमारे राष्ट्र एवं राष्ट्र की आम जनता का किसी प्रकार का हानि नहीं होगी, चाहे वह सामरिक हानि हो सैन्य क्षेत्र में या सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसी प्रकार की हानि नहीं हो। उसी शर्तों पे हम उसके साथ समझौता करेंगे। कोई भी बाह्य देश भारत के साथ बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, रसिया, जितने भी देश हैं उसके साथ समझौता भारत की अपनी विदेश नीति है उस पर आधारित होगा, और उसके अंतर्गत बाह्य रूप से हम स्वतंत्र रहेंगे, हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। और आंतरिक रूप से सर्वोच्च मतलब कौन सर्वोच्च? संसद होगा सर्वोच्च। निर्णय कौन लेगा? संसद ही लेगा। आंतरिक रूप से मतलब देश के अंदर, राष्ट्र के अंतर्गत, उसको हम क्या बोलते हैं?
संप्रभुता। तो जनसंख्या, एक निश्चित भूभाग या क्षेत्रफल, सरकार और संप्रभुता। आप समझिए पीटी में पूछेगा कि राज्य के अंतर्गत प्राथमिक एवं आवश्यक तत्व कौन है? कौन है? जनसंख्या। जनसंख्या राज्य के तत्वों में प्राथमिक एवं आवश्यक तत्व है। और प्रमुख यानी मुख्य और अनिवार्य तत्व कौन है? संप्रभुता। तो आपसे हम पूछते हैं कि बिहार एक राज्य है कि भारत एक राज्य है? नहीं, ये तो गलत है। वो राज्य के एक इकाई है। शासन के दृष्टिकोण से बिहार हो, यूपी हो, राज्य की एक इकाई है। यानी भारत जो जिसको हम देश बोलते हैं उसकी एक इकाई है। वास्तव में भारत एक राज्य है, क्योंकि बिहार के पास संप्रभुता नहीं है। क्या अगर पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ युद्ध होता है तो क्या बिहार की पुलिस वहाँ थोड़े लड़ने जाता है? कौन जाएगा? सेंट्रल पुलिस, थल सेना, वायुसेना, जल सेना। या अगर किसी देशों के साथ समझौता होती है, कौन जाते हैं? हमारे राष्ट्राध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति, या शासनाध्यक्ष मतलब प्रधानमंत्री, या राष्ट्रपति के प्रतिनिधि या प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि, वही जाते हैं ना। किसी प्रकार का समझौता होता है। तो इसलिए भारत एक राज्य है। जितने भी आप राज्य देखते हैं भारत के अंतर्गत, वो एक राज्य की एक इकाई है, यानी देश की एक इकाई है। शासन करने के लिए, चलवाने के लिए, प्रशासन को चलाने के लिए एक इकाई मात्र है, वो राज्य है। वास्तविक रूप से जो राज्य की परिभाषा है उसमें वो राज्य नहीं है, वो एक इकाई है। ठीक है। तो संप्रभुता अनिवार्य है। संप्रभुता जिसके पास है वही राज्य कहलाएगा। तो भारत एक राज्य है और ये चारों तत्व भारत के पास है। अगर हम बिहार को लेते हैं, आप कहते हैं कि बिहार हो या कोई भी यूपी या ईटीसी है ना, तो उसमें अगर हम देखते हैं तो ये तो है, ठीक है ना, ये भी है, बिहार के पास है ना, भूभाग है ना अपना, ये भी है, लेकिन ये संप्रभुता नहीं है। इसलिए बिहार को हम राज्य नहीं कहेंगे, बल्कि भारत को राज्य कहा जाता है। राज्य व्यवस्था के दृष्टिकोण से, पॉलिटिकल साइंस के दृष्टिकोण से भारत को एक राज्य कहेंगे। और बिहार या यूपी जो है देश का एक प्रशासन चलाने का राज्य की एक इकाई मात्र है। तो आज आप लोगों को राज्य किसे कहते हैं, राज्य में कौन कौन से तत्व हैं आपको बताया गया। संप्रभुता क्या है, तो संप्रभुता आंतरिक रूप से सर्वोच्च संसद होगा, बाह्य रूप से भारत स्वतंत्र होगा। यानी इसके अंतर्गत विदेश नीति को रखेंगे, हमारी विदेश नीति स्वतंत्र होगी और भारत के शासन प्रणाली में संसद सर्वोच्च होगा। संप्रभुता राज्य का प्रमुख एवं अनिवार्य तत्व है और जनसंख्या प्राथमिक एवं आवश्यक तत्व है। तो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राज्य से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, आपको इस क्लास के माध्यम से आपको बताया गया। अगर वीडियो अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।